हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल एजुकेशन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इन्हें लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में एक छोटा सा बेल आइकन आएगा, उसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरीज है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ और आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो चैनल है स्पेशली एमए इन एजुकेशन, बीएड और जेबीटी और बीटीसी क्लासेस के लिए है। इसके अलावा जो स्टूडेंट सीटेट, टेट और एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं एजुकेशन के हर टॉपिक को यहाँ पे कवर करूंगी। तो अब देरी किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ काउंसलिंग, यानी कि काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे मीनिंग, डेफिनेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काउंसलिंग। देखिए, कई बार कैरेक्टरिस्टिक्स की जगह नेचर ऑफ काउंसलिंग भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इसमें आप लोगों को पजल नहीं होना है। कैरेक्टरिस्टिक्स या हम नेचर भी कह सकते हैं, काउंसलिंग का नेचर क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि मीनिंग क्या होता है, उसको किस तरह से काउंसलिंग को लोगों ने डिफाइन किया है, साइकोलॉजिस्ट ने किस तरह से काउंसलिंग को डिफाइन किया है और इसकी विशेषताएं या इसकी प्रकृति क्या होती है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग का जो आप लोगों का पेपर है बीएड में, जो ऑप्शनल पेपर है, उसमें हम कौन कौन सी टॉपिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ गाइडेंस, जिसमें हमने डिस्कस किया था मीनिंग, डेफिनेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गाइडेंस। उसके बाद एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गाइडेंस और साथ ही इसके साथ ही फंक्शंस या पर्पसेस ऑफ गाइडेंस का टॉपिक भी हमने डिस्कस किया था। दोनों टॉपिक एक ही वीडियो में डिस्कस किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था नीड, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ गाइडेंस। उसके बाद हमने डिस्कस किया प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस। नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ गाइडेंस, जिसमें हमने तीनों तरह के टाइप्स को डिटेल में डिस्कस किया था, एजुकेशनल, वोकेशनल और पर्सनल गाइडेंस क्या होता है। उसके बाद हमने प्रोसेस या प्रोसीजर भी हम कह सकते हैं, गाइडेंस का प्रोसेस क्या होता है, उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, पूरा प्रोसीजर क्या होता है गाइडेंस का, उसको हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया गाइडेंस सर्विसेज, जिसमें हमने कम से कम 8 या 9 तरह की गाइडेंस सर्विसेज को डिटेल में डिस्कस किया है। और आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ काउंसलिंग, यानी कि काउंसलिंग का संप्रत्यय क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। कॉन्सेप्ट ऑफ काउंसलिंग, यानी कि काउंसलिंग होती क्या है। इससे पहले हम बेसिक देखेंगे कि इंट्रोडक्शन काउंसलिंग के बारे में, कि काउंसलिंग होती क्या है, उसका मीनिंग क्या होता है। तो काउंसलिंग एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है, यानी कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है, जिसमें क्या होता है, किसी एक्सपर्ट व्यक्ति के द्वारा किसी नीडी पर्सन की सहायता की जाती है। और किस तरह से सहायता की जाती है, इंडिविजुअल सिचुएशन में, यानी कि व्यक्तिगत तौर पर किसी नीडी व्यक्ति की हेल्प की जाती है। तो काउंसलिंग में क्या होता है, दो व्यक्ति होते हैं, एक होता है काउंसलर जो कि एक्सपर्ट व्यक्ति होता है, और दूसरा होता है काउंसली या हम कह सकते हैं क्लाइंट उसको। तो क्लाइंट क्या होता है, जिसकी सहायता की जा रही है, और काउंसलर जो हेल्प करता है, एक एक्सपर्ट व्यक्ति होता है अपने फील्ड में, वो जो है किसी नीडी पर्सन की हेल्प करता है, उसको हम बोलते हैं, जिसकी हेल्प की जाती है उसको हम बोलते हैं काउंसली या क्लाइंट। तो काउंसलर जो है इस तरह से क्लाइंट की सहायता करता है ताकि जो है वो अपनी लाइफ की सिचुएशन, जो भी इस लाइफ में उसके सामने सिचुएशन ऐसी आ गई है जहां वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, जहां उसको काउंसलिंग की आवश्यकता है, परामर्श की आवश्यकता है, तो इस तरह से काउंसलर उसकी सहायता करता है ताकि वो अपनी लाइफ सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर सके, खुश रह सके और अपने आप को जान सके, पहचान सके। तो काउंसलिंग एक लर्निंग ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, यानी कि सीखने की एक प्रक्रिया होती है, जिसमें काउंसलर और क्लाइंट दोनों के बीच इंटरेक्टिव रिलेशनशिप होता है। और काउंसलिंग का मुख्य उद्देश्य, उसका जो एम होता है वो यही होता है कि भाई जिस भी व्यक्ति की सहायता की जा रही है वो अपने आप को समझ सके और समाज का वो एक इफेक्टिव मेंबर बन सके, सोसाइटी का एक अच्छा सदस्य वो बन सके। तो काउंसलिंग एक इंडिविजुअल प्रोसेस होता है, यानी कि एक व्यक्तिगत प्रक्रिया होती है, ये कभी भी ग्रुप में नहीं दी जाती। और इसमें जो है किसी भी व्यक्ति का, जिसकी सहायता की जा रही है, उसका एटीट्यूड और उसका जो बिहेवियर है उसको चेंज करने की कोशिश की जाती है काउंसलर के द्वारा।
Now we will discuss the definitions of counseling, यानी कि काउंसलिंग की डेफिनेशंस क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले रूथ स्टेंग यानी कि एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने किस तरह से काउंसलिंग को डिफाइन किया है। वो कहती है कि काउंसलिंग इज अ फेस टू फेस रिलेशनशिप इन विच ग्रोथ टेक्स प्लेस इन द काउंसलर एज वेल एज द काउंसली। देखिए, काउंसलिंग एक फेस टू फेस रिलेशनशिप होता है जिसमें दो लोगों के बीच इंटरेक्शन होता है। एक होता है काउंसलर और दूसरा होता है काउंसली या क्लाइंट। तो कहते हैं कि इसमें न केवल काउंसली यानी कि क्लाइंट की ही ग्रोथ होती है, बल्कि काउंसलर को भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, यानी कि दोनों की ग्रोथ होती है, दोनों का डेवलपमेंट होता है, दोनों कुछ ना कुछ एक दूसरे से सीखते हैं। उन्होंने इस तरह से काउंसलिंग को डिफाइन किया है। नेक्स्ट डेफिनेशन है पेपिंस्की और पेपिंस्की के द्वारा दी गई है। उन्होंने किस तरह से काउंसलिंग को डिफाइन किया है। काउंसलिंग इज अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग एन इंटरेक्शन बिटवीन अ काउंसलर and a client in a private setting with the purpose of helping the client change his behavior so that he may obtain a satisfactory resolution of his needs। देखिए, पेपिंस्की और पेपिंस्की ने काउंसलिंग को डिफाइन करते हुए कहा है कि काउंसलिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दो लोगों के बीच एक प्राइवेट सेटिंग होती है, यानी कि एक काउंसलर होता है और दूसरा होता है क्लाइंट। इन दोनों के बीच में एक प्राइवेट सेटिंग होती है। इसका काउंसलिंग का जो पर्पज होता है उसमें जो है क्लाइंट के बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? काउंसलर के द्वारा, यानी कि जो एक्सपर्ट व्यक्ति होता है वो अपने क्लाइंट के बिहेवियर को, जो भी उसको बिहेवियर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो भी उसको प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की उसको सिचुएशन है, तो उसको चेंज करने की कोशिश करता है काउंसलिंग, ताकि वो अपनी नीड्स का एक सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन प्राप्त कर सके, यानी कि जो भी उसकी नीड्स है उनके प्रति वो अपने सेटिस्फाइड हो सके, उसका जो भी सॉल्यूशन है वो उसको मिल सके। अगली डेफिनेशन दी गई है व्रेन के द्वारा। उन्होंने काउंसलिंग को किस तरह से डिफाइन किया है। तो व्रेन काउंसलिंग को डिफाइन करते हुए कहते हैं, काउंसलिंग इज अ डायनेमिक एंड पर्पजफुल रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल in which procedures varies with the nature of the student's need, but in which there is always mutual participation by the counselor and the student with the focus upon self-clarification and self-determination by the students। देखिए, काउंसलिंग को डिफाइन करते हुए व्रेन कहते हैं कि काउंसलिंग एक डायनेमिक और पर्पजफुल रिलेशनशिप होता है दो लोगों के बीच। उन्होंने क्यों कहा है कि काउंसलिंग एक डायनेमिक प्रोसेस होता है? डायनेमिक इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे क्लाइंट या स्टूडेंट की नीड चेंज होती है, तो काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस उनकी नीड के अकॉर्डिंग वेरी करता है, चेंज होता है, फिक्स नहीं होता, स्टैटिक नहीं होता। तो एक डायनेमिक और पर्पजफुल रिलेशनशिप होता है जिसमें जो है काउंसलर और स्टूडेंट या क्लाइंट हम कह सकते हैं, दोनों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत जरूरी है। और यह फोकस किया जाता है क्योंकि जो स्टूडेंट या क्लाइंट है उनमें जो है सेल्फ क्लैरिफिकेशन और सेल्फ डिटर्मिनेशन की भावना का डेवलपमेंट हो सके, यानी कि वो अपनी लाइफ को अपने तरीके से कंट्रोल कर सके। उसको इस तरह से काउंसलिंग उस स्टूडेंट या क्लाइंट की जाती है ताकि वो उसके जो भी कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर रहे और अपने आप को वो अच्छे बेहतर तरीके से अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सके, अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से वो जी सके। तो दोस्तों, इन डेफिनेशंस को अगर हम कंक्लूड करें तो हम यही कह सकते हैं कि काउंसलिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है जिसमें किसी एक्सपर्ट व्यक्ति के द्वारा किसी नीडी पर्सन की इंडिविजुअल तौर पर, यानी कि व्यक्तिगत तौर पर सहायता की जाती है। सहायता इस तरह से की जाती है ताकि उसकी जो भी सिचुएशंस है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो शॉर्ट आउट हो सके। वी विल डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काउंसलिंग, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं काउंसलिंग की। तो आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, द इंटरव्यू इज द बेसिक टेक्निक फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस। देखिए, जो काउंसलिंग का प्रोसेस होता है वो अगर हम बेसिक तौर पर देखें तो वो एक इंटरव्यू की तरह ही टेक्निक होती है। जैसे इंटरव्यू में क्या होता है, एक साक्षात्कार लेने वाला होता है और एक देने वाला होता है, तो इसी तरह काउंसलिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें भी क्या होता है, एक काउंसलर होता है और दूसरा क्लाइंट होता है। तो एक इंटरव्यू की तरह ही बेसिक टेक्निक हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, काउंसलिंग डील्स द प्रॉब्लम्स ऑफ द एबनॉर्मल बिहेवियर एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स। देखिए, काउंसलिंग में क्या होता है, जो काउंसलर होता है वो अपने क्लाइंट की जो भी एबनॉर्मलिटी होती है, उसका एबनॉर्मल बिहेवियर और जो भी इमोशनल प्रॉब्लम्स होता है उसको डील करने की कोशिश करता है, उनको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है।
नेक्स्ट, काउंसलिंग रिलीजेस हिम फ्रॉम द फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी एंड कंपल्सन। काउंसलिंग में क्या होता है, अगर कोई अच्छा काउंसलर है, अच्छा एक्सपर्ट व्यक्ति है, तो वो जो भी क्लाइंट उसके पास होता है, जिसकी वो काउंसलिंग कर रहा होता है, तो उसके अंदर जो भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की भावना है या कंपल्शन की प्रॉब्लम है, तो इस तरह की जो फीलिंग्स होती है उनसे उसको छुटकारा दिलाने की कोशिश की जाती है क्लाइंट को। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ए ज्वाइंट क्वेस्ट ऑफ काउंसलर एंड काउंसली। देखिए, काउंसलिंग में जो काउंसलर और काउंसली या क्लाइंट होता है, उन दोनों के बीच इंटरेक्टिव रिलेशनशिप होता है, बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द पर्पज ऑफ काउंसलिंग इज टू मेक काउंसली चेयरफुल टू गेन कॉन्फिडेंस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, काउंसलिंग का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो काउंसली या क्लाइंट होता है वो खुश रहे और अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बेहतर तरीके से पूरा कर सके, कॉन्फिडेंस के साथ पूरा कर सके। नेक्स्ट पॉइंट, काउंसलिंग इज हाईली पर्सनल प्रोसेस, इट हैज क्लोज कॉन्टेक्ट ऑफ टू पर्सन्स। देखिए, ये मैं पहले इंट्रोडक्शन में भी बता चुकी हूँ कि काउंसलिंग का जो प्रोसेस होता है वो पर्सनल होता है, व्यक्तिगत प्रोसेस होता है, व्यक्तिगत प्रक्रिया होती है, ये ग्रुप में नहीं की जा सकती। इसमें जो है दो व्यक्ति होते हैं, एक होता है काउंसलर और दूसरा होता है काउंसली या क्लाइंट। नेक्स्ट पॉइंट, द काउंसलर ब्रिंग्स चेंज इन हिज फीलिंग्स एंड इमोशंस। देखिए, इसमें क्या होता है, जो काउंसलर होता है वो अपने क्लाइंट की फीलिंग्स और इमोशंस को चेंज करने की कोशिश करता है, यानी कि जो भी फीलिंग्स और इमोशंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको दूर करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है, द काउंसलर शुड हैव फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज टास्क। देखिए, बहुत जरूरी पॉइंट है कि अगर काउंसलर एक्सपर्ट नहीं है अपने फील्ड में, जो भी जिस फील्ड में उसको काउंसलिंग की जा रही है, अगर काउंसलर ही एक्सपर्ट नहीं है तो वो अपने काम को बेहतर तरीके से नहीं कर पाएगा। तो काउंसलर को अपने काम की फुल नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इट हैज वेरी इंटेंस कन्वर्सेशन बिटवीन द टू पर्सन्स, काउंसलर एंड काउंसली। काउंसलर और क्लाइंट के बीच बहुत ही इंटेंस कन्वर्सेशन होती है, वार्तालाप जो होता है बहुत ही इंटेंस होता है, आंतरिक होता है, दोनों के बीच जो है इंटेंस कन्वर्सेशन होती है। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही। अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। और जाने से पहले एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो प्लीज इन्हें लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।